प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। आज हमारे कर्म ही हमारे पास वापस आ रहे हैं। जो कर्म हम बीजते हैं वही हमें काटना पड़ता है। आज पूरा भारतवर्ष इस आपदा को देखकर अत्यंत दुखी है कि धराली का पूरा गांव बह गया। कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कितने जानमाल की हानि हुई। कितने पशु जल में बह गए, कितने वृक्ष मूल जड़ के साथ जल में बहते हुए जा रहे थे। यदि देखा जाए तो हम जहां भी बैठे हैं, हम सब इसको करने वाले हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैंने क्या किया। हम सारे भौतिक जगत में इतने खो गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि आज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम कहीं भी अपने सुख में कहीं कटौती करने को तैयार नहीं है। आपको थोड़ा सा सामान लाना होता है तो आप बिना गाड़ी के एक कदम भी चलने को तैयार नहीं होते। इन वाहनों के प्रदूषण से कितनी गर्मी बढ़ रही है। आपको जीने के लिए, रहने के लिए एक घर चाहिए। माना आप सुंदर सा घर बनाए, लेकिन बहुमंजिला इमारतें क्या गंगा माँ के तटों पे बनाने की जरूरत है? क्या जरूरत है कि हम कमजोर पर्वत श्रृंखलाओं को हिला के रख दें? प्राचीन समय में जितने भी घर बनते थे वो उन पद्धतियों के आधार पर बनते थे जिसका भार पहाड़ सहन कर पाते थे। अर्थात वो लकड़ी से और वहां के जो पत्थर होते थे उन्हें जोड़कर बनाए जाते थे। वो ऐसे घर नहीं बनाए जाते थे जो आजकल बनाए जा रहे हैं। आज हमने पहाड़ों के घरों में भी टाइलें, पत्थर लगाने शुरू कर दिए हैं। क्या पहाड़ इतना भार वहन कर पाएंगे? हम पहाड़ों का सीना चीर रहे हैं, सड़क चौड़ी कर रहे हैं। हम भूल गए कि ये तो हमारे जीवन का आधार है। हम देवदार के वृक्ष काटे चले जा रहे हैं। हमें धामों को ऐसा बनाना है कि आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पे पहुंच जाए। क्या इसकी आवश्यकता है? क्या 4-वे लेन बनाने की आवश्यकता है? हमारी श्रद्धा कहां गई? क्या हमने प्रेम किया? क्या हमने सोचा कि हम अपने आने वाले जनरेशन्स को क्या देकर जाएंगे? माना आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, यदि पृथ्वी पर हाहाकार होगा तो उस बैंक बैलेंस का क्या होगा? जरा सोचिए। ये शुरुआत आपके घर से ही होगी। आप किसी भी धाम में चले जाइए। हम वृंदावन धाम जाने की बात करते हैं। वृंदावन अर्थात जहाँ पे वृंदा का वन हुआ करता था, आज वो कंक्रीट का जंगल है। क्या हम में से किसी ने सोचा कि हम दर्शन करने जा रहे हैं कि हम वहां पर 2 पेड़ लगा कर आ जाएं? क्या हमने कभी सोचा कि हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो हम छोटे छोटे बीजा वहां रोप के आ जाएं? क्या हमने सोचा कि जहां हमारा घर है उसके आसपास जो पार्क है वहां पर हम कुछ वृक्ष लगा दें? क्या हमने कभी सोचा कि जो फल हमने खाए वो वापस हम मिट्टी के गर्भ में डाल दें ताकि बारिश आने पर वो बीजा जम जाए? जरा सोचिए। आपको बड़े बड़े लैंड नहीं मिलेंगे। जहां पर आप हैं उन्हीं सराउंडिंग्स में आपको ये दृष्टि रखनी होगी और कार्य करना होगा। अभी भी समय है, जाग जाइए। प्रयास करिए कि अपने घरों को ऐसा बना लीजिए कि आपको एसी चलाने की जरूरत ना पड़े।
ऐसे पेड़ पौधे लगाइए कि आपका घर ठंडा रहे। ऐसा आप कर सकते हैं, करने का प्रयास तो करिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आज निराशा और दुख है वो नहीं रहेगा। जिन्होंने अपनी जान खो दी उनके लिए प्रार्थना करिए और आगे प्रयास करिए कि ऐसा कुछ ना हो। आज पूरा उत्तराखंड, हिमाचल हिला पड़ा है। अगर उत्तराखंड हिलेगा तो मैदानी क्षेत्र भी प्रभावित होगा। बाढ़ का प्रकोप सब जगह होगा। अगर आप ग्लेशियर बचाएंगे तो आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस बात को सोचिए। जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते वक्त सोचिए कि जो फल आपने खाए हैं उसके बीजा आप मिट्टी में बोइए, फेंकिए नहीं, कूड़ेदान में मत डालिए। पौधे ही आपको जीवन देंगे। अपने बच्चों के लिए वृक्ष लगाइए, तभी वो फल खा पाएंगे। यदि आज आप वृक्ष लगाएंगे, पृथ्वी माँ तभी सुरक्षित रहेगी जब आप प्रकृति माँ की सेवा करेंगे। माँ बड़ी दयालु है, बार बार कृपा करती है, पर हम माँ की कृपा को समझ नहीं पाते, बार बार गलतियां करते हैं। फिर एक मौका माँ ने दिया है सोचने का, जरा सोचिए, नहीं तो आपको प्रतिफल भोगने पड़ेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी जाग जाइए, समय है। और हाथ बढ़ाइए, पेड़ लगाइए।